चलिए, बहुत बढ़िया साथियों, सभी का स्वागत है आज के सेशन में। और सभी को मैं विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं, जितने लोग भी समय से उपस्थित होते हैं। और साथ ही साथ जो है, बहुत सारी खुशियां मिलती हैं व्यक्ति को देखकर कि समय से जो लोग आ जाते हैं। तो सभी साथियों को मैं एक बार पुनः धन्यवाद देता हूं साथियों। और अभी हमने जो है एक वीडियो देखा, और उस वीडियो में था कि रुकना नहीं है, थकना नहीं है, बढ़ते चले जाना है। कितनी भी मुश्किलें आए, कितनी भी दिक्कतें आए, क्योंकि एक बड़े काम में समस्या आएगी ही आएगी। जब हम कोई बड़ा और महान काम करने निकलते हैं, तो ईश्वर, प्रकृति, सभी लोग हमारा इम्तिहान लेते हैं कि इसको देना बहुत कुछ है, लेकिन क्या ये उस लायक है, इस चीज को लेने लायक प्रकृति है। तो निश्चित रूप से साथियों, एग्जाम चलेंगे ही चलेंगे, परीक्षाएं होंगी ही होंगी। और मेरा ये 100% आशा है और विश्वास है कि हम सारे लोग सफल होंगे ही होंगे। तो चलिए साथियों, फिर से मैं एक बार स्वागत करता हूं। सबसे पहले परमपिता परमेश्वर, विभिन्न नामों और जिस भी रूप में आप उसको मानते हैं, तो हम सभी लोग जो है परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं। इसके बाद जो है साथियों, माता पिता को सर्वोपरि हम लोग धन्यवाद दे सकते हैं, क्योंकि आज अगर हम दुनिया में हैं तो कहीं ना कहीं उनका बहुत बड़ा योगदान है हमारे लिए। हमको इस सिस्टम में आने के लिए और इस दुनिया में आने के लिए उनको हम धन्यवाद दे सकते हैं। और इसके बाद तमाम गुरुओं को धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने बचपन से लेकर आज तक हमको बहुत सारी चीजें सिखाने का, बताने का प्रयास किया है। तो उन सभी साथियों को धन्यवाद देते हैं। तो साथियों, आज अगर देखा जाए तो हम इस सिस्टम में बहुत तेजी से सफल क्यों नहीं हो पा रहे हैं। जो है कहीं ना कहीं हम कुछ दिन तो सही से काम करते हैं, लेकिन उसके बाद दिक्कतें आने लगती हैं। हमारा मनोबल कम होने लगता है, हम प्रयास करना कम कर देते हैं। तो इसका कारण क्या है साथियों, कि सोच का बहुत बड़ा प्रभाव है कि हम सोचते किस लेवल पर हैं जाकर। तो आज यही विषय है मीटिंग का, और इसी विषय पर हम लोग बात करेंगे। क्यों एक आदमी जो है बहुत पैसा कमाता है, सफल हो जाता है, और दुनिया में गाड़ी बंगला सब कुछ उसके पास आ जाता है, और हम भी उसी की तरह पैदा होते हैं, और उसी की तरीके से हमारा भी खाना पीना होता है। जो व्यक्ति शायद वो खाता है वही हम भी खाते हैं। लेकिन ऐसा क्या हो जाता है कि हमारे साथ ही वो व्यक्ति पढ़ाई भी करता है, लेकिन कुछ लोग जो है बहुत सफल हो जाते हैं और कुछ लोग फेल हो जाते हैं। तो कहाँ पर अंतर हो गया साथियों, आज हम लोग इसी पे बात करेंगे कि सोच का बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है, जिस कारण से व्यक्ति जो है फेल। तो चलिए साथियों, स्क्रीन आपके सामने जो है आ गई होगी, और बहुत सारी चीजों को आज हम समझेंगे, जानेंगे। तो सबसे पहले साथियों है क्या, कि अपनी मानसिक बेड़ियों को तोड़कर आगे बढ़ें, सफलता की ओर बढ़ें। नौकरी और नेटवर्क मार्केटिंग के व्यवसाय में क्या डिफरेंस है, क्यों यहाँ पर एक आम आदमी खास बन जाता है, क्या चीज इस बिजनेस में आने के बाद व्यक्ति की परिवर्तित हो जाती है, जिससे वो यहाँ पर अमीर और कामयाब सफल व्यक्ति बन जाता है। तो आज इसी के विषय में हम लोग बात करेंगे कि साथियों, नेटवर्क मार्केटिंग पैसा तो तुरंत नहीं देता है, लेकिन तुरंत बहुत सारे परिवर्तन चाहता है। अगर हम उसको करने को तैयार होते हैं, तो निश्चित रूप से वो सारी उपलब्धियां हमको मिलती चली जाती हैं। तो चलिए सीधे हम लोग स्टार्ट करते हैं, एक एक चीज को जो है समझेंगे हम लोग। कि साथियों, सबसे पहली जो चीज है वो है सोच का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। कि एक गरीब व्यक्ति भी सोचता है, उसके पास भी दिमाग होता है, वो भी अपना दिमाग लगाता है, चलाता है, सोचता है। और एक अमीर व्यक्ति के पास भी दिमाग होता है, क्योंकि परमात्मा ने, प्रकृति ने किसी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं किया हुआ है। सबको बराबर मात्रा में शरीर मिला हुआ है, हाथ पैर मिला हुआ है, दिमाग मिला हुआ है। लेकिन दिमाग तो ईश्वर ने दे दिया, उसमें सोचेंगे हम क्या, ये हमारे हाथों में होता है। तो आज कैटेगराइज करके मैं आपको बताता हूं कि गरीब सोच और एक जो है अमीर सोच में डिफरेंस क्या होता है। गरीब व्यक्ति साथियों इस तरीके से सोचता है कि काश ऐसा हो जाए, काश मेरे पास ये चीज आ जाए, काश मेरे पास ये गाड़ी आ जाए, काश मैं 1 लाख 2 लाख रुपए महीने पर पहुंच जाऊं, काश मैं देश विदेश घूमने लगूं, काश ऐसा हो जाए, काश वैसा हो जाए।
लेकिन होता उसके जीवन में कुछ नहीं है साथ। यहीं पर एक अमीर आदमी की सोच क्या होती है, वो किस तरीके से सोचता है, उसको ये पता होता है कि कुछ नया काम सोचना है। और अगर कोई काम मुझको मिल गया है जहां से ये दिख रहा है कि यहाँ से सारी उपलब्धियों को पाया जा सकता है, एक बड़ा आदमी बना जा सकता है, मान सम्मान सिक्योरिटी संपत्ति सब कुछ अगर पाई जा सकती है, तो वो उसकी तरफ पहला कदम बढ़ा देता है। लेकिन गरीब व्यक्ति पहला कदम बढ़ाता नहीं है साथियों, वो बस सोचता जाता है ऐसा हो जाए तो वैसा हो जाए। तो हमको सबसे पहले अपने आप से ये प्रश्न पूछना है कि हम किस सोच वाली कैटेगरी में हैं। तो अपने आप ये डिफरेंस आ जाएगा कि आप गरीब सोच के व्यक्ति हैं कि अमीर सोच के व्यक्ति हैं। सिर्फ आप कामों को देखिए कि आप किस तरीके से सोचते हैं। चलिए आगे चलते हैं। एक चीज और समझने वाली है साथियों कि गरीब आदमी किस तरीके से और सोचता है। उसको ये लगता है कि मुझको ये चाहिए, एक एक्स्ट्रा लंबी गाड़ी चाहिए, मुझको अतिरिक्त पैसा चाहिए, मुझको अतिरिक्त मान सम्मान चाहिए, और बहुत कुछ ऐसा है जो आज मेरे पास नहीं है, लेकिन अतिरिक्त मुझको बहुत सारी चीजें चाहिए, एक्स्ट्रा बहुत सारी चीजें चाहिए, पैसा चाहिए, मान सम्मान सब कुछ अतिरिक्त चाहिए। और अमीर आदमी जो है या फिर एंटरप्रेन्योर जो होता है, कामयाबी की तरफ आगे बढ़ने वाला व्यक्ति जो होता है, उस वो किस तरीके से सोचता है कि वो कहता है अपने आप से कि मुझको पता है कुछ भी एक्स्ट्रा पाने के लिए एक्स्ट्रा काम करने की भी जरूरत पड़ेगी, एक्स्ट्रा मिलेगा जरूर। ज्यादा पाने के लिए साथियों ज्यादा परिश्रम की जरूरत पड़ेगी, ज्यादा और ज्यादा पाने के लिए और ज्यादा परिश्रम और ज्यादा समय लगेगा ही लगेगा। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है एक गरीब व्यक्ति की सोच में और एक अमीर व्यक्ति की सोच में। इसलिए जो है व्यक्ति धीरे धीरे जो है अमीर होता चला जाता है अपनी सोच के कारण। तो एक चीज हमको भी अपने आप से पूछना है कि क्या हम पाना तो बहुत कुछ चाहते हैं, बहुत कुछ ज्यादा जीवन में चाहते हैं, तो ज्यादा समय देने के लिए क्या तैयार हैं, ज्यादा जो है साथियों काम करने के लिए तैयार हैं कि नहीं है। अगर ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, ज्यादा समय नहीं देना चाहते हैं, ज्यादा काम नहीं करेंगे साथियों, वो हो नहीं पाएगा। तो इस चीज को हमको समझना है। इसके बाद और क्या डिफरेंस होता है साथियों कि एक गरीब आदमी सोचता है कि मैं कभी हारू ना। ऐसे काम में गरीब व्यक्ति लगे रहते हैं जिसमें रिस्क ना लेना हो। जैसे आज किसी भी आप गरीब या मध्यम वर्गीय परिवार के व्यक्ति से मिलेंगे, तो वहां पर ये सोच होती है कि मेरे पास जो कुछ है इसको मैं सेव करके रखूंगा, कहीं ऐसा ना हो कि मैं इसको भी हार जाऊं जो आज मेरे पास है, या फिर वो भी चीज ना चली जाए जो मेरे पास है। इसलिए वो कभी रिस्क नहीं लेता है जीवन में। जो है जो काम है उसी में वो जीता रहता है, वही करता रहता है जो पहले कर रहा था। इसलिए साथियों वो जब दिशा नहीं बदलता है तो उसकी कभी दशा नहीं बदलती है। लेकिन एक कामयाब और अमीर आदमी किस तरीके से सोचता है कि सिर्फ जीतने के लिए काम करते हैं। यानी व्यक्ति जो अमीर होता है, जो कामयाब होता है, उसके माइंड में एक चीज चलता रहता है कि मुझको सिर्फ जीतना है और सिर्फ जीतना है, और इसीलिए मैं काम कर रहा हूं सिर्फ जीतने के लिए। हर पल वो रिस्क लेने के लिए तैयार रहता है कि ठीक है यार, अगर ये ना होकर ऐसा हो गया तो क्या होगा, ऐसा गरीब आदमी सोचता है। लेकिन अमीर आदमी सोचता है कि अगर ये होकर मेरे जीवन में ये हो गया, गाड़ी आ गई, बंगला आ गया, सब कुछ आ गया, तो कितना अच्छा हो सकता है। तो इस चीज को साथियों हमको समझने की जरूरत है। इसके बाद एक गरीब व्यक्ति और किस तरीके से सोचता है कि मेरे पास जो है उसको कैसे मैं और बचा लूं, यानी बचत करने की वो हमेशा सोचता रहता है। लेकिन एक जो अमीर व्यक्ति की सोच होती है कि मेरे पास जो है उसको मैं कैसे बढ़ा लूं, वो बचाने की नहीं सोचता है। उसके माइंड में ये चलता है कि अगर आज मेरे पास जो है 50,000 रुपए की आमदनी आ रही है, तो कैसे मैं इसको 1 लाख रुपए पहुंचाऊं। और गरीब व्यक्ति क्या सोचता है कि अगर 50,000 रुपए आज आ रहे हैं तो इसको मैं पूरी तरीके से बचा लूं, भविष्य में पता नहीं क्या हो, मिले ना मिले, क्या हो जाए। तो साथियों हमेशा जो है बड़े डिसीजन लीजिए, इन्वेस्टमेंट कीजिए, और हमेशा तैयार रहिए रिस्क लेने के लिए। और जो कुछ आपके पास है, चाहे वो नॉलेज हो, चाहे पैसा हो,
जो कुछ आपके पास है वो हर चीज को बढ़ाने का प्रयास कीजिए, लेकिन मानवीय गुणों में कुछ चीजों की परिवर्तन करना है। अब इसका कतई ये मतलब नहीं है कि अगर हमको गुस्सा आता तो हम क्रोध और बढ़ा लें, तो ये अपने दिमाग की बात है। मैं सिर्फ डिफरेंस बता रहा हूं कि साथियों, जो कुछ भी संपत्ति के रूप में आपके पास है उसको और कैसे आप बढ़ा पाएंगे, इस तरफ आपको ध्यान देना है। आगे ले चलते हैं आपको। फिर एक और अंतर मैं बताता हूं गरीब वर्सेस अमीर में। गरीब व्यक्ति किस तरीके से काम करता है, सोचता है कि अपनी असफलता के लिए अपलाइन को, डाउनलाइन को, सिस्टम को, कंपनी को हमेशा ये लोग दोष देते हैं। आप गरीब व्यक्ति से मिलिए, वो हमेशा ये नहीं सोचता है कि कैसे जो है आगे मैं बढ़ूंगा। वो हमेशा सरकार को दोष देगा, किसका दाम बढ़ गया, उसका दाम बढ़ गया, इसका दाम बढ़ गया। या फिर माता पिता को दोष देगा, मेरे मम्मी पापा ने तो ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं किया, मेरे लिए संपत्ति नहीं बनाई। वो हमेशा दूसरों को ही दोष देता रहता है और सबसे समझदार व्यक्ति दुनिया को खुद को मानता रहता है। और जबकि दरअसल उल्टा है कि सबसे ज्यादा बेवकूफ वही होता है साथियों, कि जो चीज नहीं मिला है हमारे पास, वो अपॉर्चुनिटी आ तो चुकी है कि दुनिया में अपने खानदान में मैं पहला व्यक्ति ऐसा बनूंगा कि अगर मेरे जो है माँ बाप मुझको वो चीजें नहीं दे पाए तो हम तो अपने बच्चों को वो चीजें दे पाए। तो इस तरीके से गरीब आदमी सोचता है। लेकिन एक अमीर आदमी की, कामयाब आदमी की साथियों सोच क्या होती है कि अपनी कामयाबी के किताब का हर पन्ना सफल व्यक्ति खुद लिखता है। उसको किस्मत से कुछ लेना देना नहीं रहता है कि मेरे पास क्या नहीं था। उसको सिर्फ ये पता है कि अब मेरे पास क्या होगा, वो इस पर काम करता है। तो अपनी किताब का, अपनी जिंदगी का, अपनी सफलता का हर एक पन्ना सफल आदमी स्वयं लिखता है। और शायद हम और आप भी आज एक एक पन्ने लिख रहे हैं, लेकिन वो एक एक पन्ने अभी समझ में नहीं आ रहे हैं। जिस दिन आप लिखते जाएंगे, लिखते जाएंगे, लिखते जाएंगे, एक दिन वो ऐसी किताब बन जाएगी साथियों, जो आपके सारे कर्तव्य का बखान करेगी। लोग आपसे प्रेरणा लेंगे, लोग आपकी तरह बनना चाहेंगे, लोग आप जैसा दिखना चाहेंगे। लेकिन उसके लिए पन्ने जोड़ जोड़ के किताब बनाने की जरूरत है। तो इस चीज को हमको समझना है साथियों। चलिए आगे ले चलते हैं। और आगे ले चलते हुए साथियों, हमको ये समझना है कि गरीब व्यक्ति किस तरीके से सोचता है। जीवन भर शॉर्टकट ढूंढता रहता है और शॉर्ट पैसा कमाकर इस दुनिया से चला जाता है। जीवन में किसी चीज का कोई शॉर्टकट नहीं रहा है साथियों। हमने बचपन में पढ़ाई किया है, अगर 1 साल का सिलेबस था तो 1 साल में ही हमारे टीचर ने खत्म किया है। ऐसा नहीं कि उसको 2 महीने में पढ़ाकर किताब खत्म कर दी हो। तो आज हम शॉर्टकट क्यों ढूंढ रहे हैं? शॉर्टकट हमेशा कमजोर व्यक्ति ढूंढते हैं, जो जीवन में कुछ कर नहीं पाते हैं, या फिर बहुत बड़ा करने की सोच नहीं रखते हैं, या फिर जिनको अपने आप पे भरोसा नहीं होता है, वही शॉर्टकट ढूंढते हैं। और बहुत सारी कंपनियां आपने देखी, बहुत सारे पैसा लगाकर डबल करने के चक्कर में, ट्रिपल करने के चक्कर में, शॉर्टकट में पैसा कमाने के चक्कर में आज बहुत सारे लोग परेशान हैं। कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आप सारी बातें जानते हैं। बहुत सारी कंपनियों के फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो साथियों, इस चीज को समझना है कि दुनिया में शॉर्टकट नाम की चीज नहीं होती है। तो अमीर व्यक्ति की सोच कैसी होती है कि लॉन्ग टर्म टीम बनाकर काम करते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि जितना बड़ा हम सपने देख रहे हैं उतने लोगों की जरूरत पड़ेगी। जितना हम पैसा कमाना चाहते हैं उतने ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ेगी काम करने के लिए। तो अमीर व्यक्ति को यह पता है, वो नेटवर्क बनाकर काम कर रहा है। आज चाहे अंबानी हो, चाहे टाटा हो, बाटा हो, बिरला हो, कोई भी व्यक्ति जिसको आप अमीर मानते हैं, जानते हैं, दोस्तों देखिए, आज वो भट्ठा मालिक हो, स्कूल का मालिक हो, स्कूल मालिक के पास आज बहुत सारे बच्चों का नेटवर्क है, उसके पास पैसा आ रहा है। भट्ठा मालिक को आप देखिए, बहुत सारे लोगों से संपर्क बना के रखता है, सब उसको जानते हैं। वैसे ही आज हर एक चीज में साथियों, जो बड़ा नेटवर्क क्रिएट करके काम कर रहा है वही आज अमीर और सफल व्यक्ति है। तो शॉर्टकट, अब हमको आपको ये समझना है कि जीवन में शॉर्टकट नहीं ढूंढना है। वेस्टीज बिजनेस शॉर्टकट है अपने आप में। जो इस शॉर्टकट में शॉर्टकट ढूंढने का प्रयास करेगा उसका शॉर्ट में ही निपटारा हो जाएगा, बहुत बड़ी कामयाबी तक नहीं पहुंच पाएगा।
इसके बाद अगली चीज साथियों हमको समझना है कि गरीब व्यक्ति इस तरीके से सोचता है कि किसी दूसरे के आदेश का इंतजार करता है। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे नौकरी वाले लोग होते हैं या फिर किसी दुकान पर काम करने वाले लोग होते हैं, ठेला लगाने वाले लोग होते हैं, ये किसी दूसरे के आदेश पे चलते हैं कि आज तुमको ये काम करना है, आज तुमको ये काम करना है, आज तुमने ये नहीं किया है, फला चीज और अच्छे से तुम कर सकते थे, तुमने वो नहीं किया है। यानी ये हमेशा इंतजार करते हैं जब मुझको कोई आदेश देगा, कोई काम कहेगा, तभी मैं करूंगा। और अमीर व्यक्ति हमेशा ये समझता है कि ये मेरा काम है, जो करना है, जितनी जानकारी उसके पास हो गई है उसी में वो शुरू कर देता है, आगे बढ़ता जाता है और बहुत सारी जानकारी उसको रास्ते में मिलती जाती है और वो कामयाब और सफल होता जाता है। आगे ले चलते हैं साथियों कि गरीब व्यक्ति हमेशा इस तरीके से सोचता है कि मुझे जो है काम ना करना पड़े या काम कम करना पड़े और मेरे पास एक्स्ट्रा ज्यादा पैसे आ जाएं। तो साथियों ऐसा संभव नहीं है। जितना व्यक्ति काम करता है उतना ही पैसा आता है। आज तक दुनिया में हमने यही देखा है। लेकिन आज मुझको एक ऐसी इंडस्ट्री पता है जहां वाकई में कम काम किया जाए, ना काम किया जाए तो भी पैसा आएगा। लेकिन शुरुआती 3 से 5 साल अगर आप शिद्दत से अपने जैसे लोगों की टीम बना पाते हैं तो। अमीर व्यक्ति की हमेशा सोच होती कि एक्स्ट्रा पैसा कमाने के लिए एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, उसको ये 100% पता होता है। तो हमको ये सोचना है कि हम कम काम करके ज्यादा पैसा आज कमाना चाहते हैं या फिर जो है ज्यादा काम करके और ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, ये हम पे डिपेंड करता है। तो इस इंडस्ट्री में भी साथियों 3 से 5 साल आपको कड़ा परिश्रम, कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप यहाँ से सफलता को आसानी से पा सकते हैं। और साथ ही आगे ले चलते हैं। गरीब व्यक्ति की सोच क्या होती है कि काम को सही ढंग से करने के लिए कुछ नया सीखना नहीं चाहते हैं ये लोग। आज आप देखिए जो नौकरी कर रहे होते हैं उनके पास कोई नई चीज सीखने के लिए नहीं है साथियों। डेली रूटीन बना हुआ है, सुबह उठना है, उसके बाद नहाना धोना है, उसके बाद ऑफिस निकल जाना है, 7-8 घंटे का समय देना है, शाम को फिर वहां से वापस आ जाना है, एक झोला ले लेना है, बाजार चले जाना है, फिर बाजार से वापस आ जाना है, घर में पैक हो जाना है, टीवी देखना है। यानी उनकी ये दिनचर्या है। उनके जीवन में कुछ नया रोमांचककारी हो ही नहीं रहा है, वो इसीलिए फ्रस्ट्रेटेड है, परेशान है। लेकिन अमीर व्यक्ति किस तरीके से सोचता है कि हर दिन कुछ नया देखकर उसको पता है कि सीखने को मिलेगा और जीवन में इंप्लीमेंट करने के लिए मिलेगा। इसलिए उसके जीवन में उत्साह बना हुआ है कि हर कल का नया सवेरा उसके लिए कुछ नई चीजें लेकर आएगा, उसको पता होता है। इसीलिए उसको मजा आता है और वो हंसी खुशी अपना जीवन बिताता है। पैसा तो आता ही आता है साथ में। तो हमको ये चीज समझना है कि क्या हम नई नई चीजें सीखने के लिए तैयार रहते हैं या फिर हम उस वर्ग में हैं जो कहते हैं मुझको सब आता है। मैंने दुनिया देखी हुई है। बहुत सारे लोग मिलेंगे जो कहते हैं कि मैं पूरी दुनिया को जानता हूं, मैंने दुनिया देखी है, मुझको ज्यादा ना समझाओ। उनसे बस पासपोर्ट मांग लीजिए। पासपोर्ट नहीं है उनके पास, लेकिन वो दुनिया देख रखे हैं। तो अधूरा ज्ञान साथियों हमेशा जो है खतरनाक होता है। तो चलिए और आगे लेकर चलते हैं। कुछ सोच के विषय में और आपको बताता हूं कि गरीब व्यक्ति की सोच क्या होती है साथियों। वो पहले ही सोच लेता है कि अगर ऐसा ना हुआ तो क्या होगा। मैं किसी काम को करूं, मीटिंग करूं, ट्रेनिंग करूं, होम मीटिंग करूं, कहीं गड़बड़ हो गई तो क्या होगा। तो इस तरीके से वो हमेशा जो है अपने अपलाइन से शिकायत करते रहते हैं। तो ये पहचान है एक गरीब व्यक्ति की। वो हमेशा शिकायत ढूंढते हैं, वो हमेशा परेशानियां बताते हैं। लेकिन एक अमीर व्यक्ति जिसकी बड़ी सोच होती है वो कैसा काम करता है कि काम में ये लोग इतने व्यस्त होते हैं कि शिकायत करने का मौका ही इनके पास नहीं होता है। तो इस चीज को हमको समझना है साथियों कि हम किस वर्ग में हैं। कहीं हम इस वर्ग में तो नहीं है कि अगर ऐसा ना होकर ऐसा हो गया, मैंने कुछ किया गड़बड़ हो गई तो। और हमेशा हम हर चीज के लिए शिकायत करते रहते हैं कि कंपनी ऐसा ना करके ऐसा कर देती, अपलाइन ऐसे ना करके ऐसे कर देते। तो आप शिकायत वाले वर्ग में आते हैं या फिर आज हर चीज की जिम्मेदारी आपने अपने ऊपर ले रखी है और आपके पास शिकायत करने का मौका ही नहीं है, आप इतने काम में व्यस्त हैं। इस चीज को साथियों हमको समझना है।
चलिए और आगे लेकर चलते हैं, एक सोच के विषय में और बताते हैं कि गरीब व्यक्ति की या फिर असफल व्यक्ति की कैसी सोच होती है। साथियों की आमदनी का केवल एक ही स्रोत इनके पास होता है। अगर ये नौकरी कर रहे हैं, इनको बिजनेस बता दो तो ये तिलमिला जाते हैं, इनको समझ में नहीं आता है। ये कहते हैं कि मैं संतुष्ट हूं, जो मैं कर रहा हूं सर बहुत अच्छा है, मैं और कुछ नहीं जानना चाहता हूं। तो केवल एक ही तरह की आमदनी ये करते हैं, वो मात्र पैसा, सैलरी। लेकिन एक अमीर आदमी, चाहे टाटा, बाटा, अंबानी, बिरला, आपने देखा है कि वो जो है मॉल भी खोलते हैं, सब्जी भी बेचते हैं, रिलायंस फ्रेश भी खोलते हैं, वहां पर सब्जी बेचते हैं, पेट्रोल पंप भी खोलते हैं। क्या जरूरत है साथियों इतना काम करने की, पैसा तो एक से आ रहा है। लेकिन इनको पता है कि आमदनी का केवल एक स्रोत नहीं रखना है, आमदनी के कई स्रोत रखेंगे तो थोड़ा थोड़ा पैसा भी अगर हर स्रोत से आएगा तो अपने आप बड़ी इनकम हो जाएगी। और कल को कोई 19-20 होता है, कोई बिजनेस बंद होता है, तो भी अगर एक रास्ते बंद है तो 50 रास्ते उन्होंने बना रखे हैं, वो चलते रहेंगे। तो इस चीज को हमको समझना है दोस्तों। चलिए और आगे लेकर चलते हैं, एक और सोच के विषय में आपको बताते हैं कि गरीब व्यक्ति, असफल व्यक्ति किस तरीके से सोचता है कि कुछ भी इन्वेस्टमेंट ना करना पड़े, मेरा खर्चा ना हो और मुझको सब कुछ मिल जाए। और अमीर व्यक्ति को ये पता होता है साथियों, सफलता पाने के लिए हर व्यक्ति ये जानता है कि उसको बड़ा करने के लिए बहुत बड़ा सीखने की जरूरत पड़ेगी, और बहुत बड़ा सीखने के लिए कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट लगेगा। हो सकता हो वो समय का इन्वेस्टमेंट हो सकता है कि कुछ पैसे का भी इन्वेस्टमेंट हो, मीटिंग, ट्रेनिंग, ये सारे इन्वेस्टमेंट है इस बिजनेस की। गाड़ी में पेट्रोल लगना, आना जाना खर्च, ये सारे इन्वेस्टमेंट हैं नेटवर्क मार्केटिंग के। तो क्या हम ये इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हैं कि नहीं साथियों, इस चीज को हमको समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। तो इस इन्वेस्टमेंट में कभी मत घबराइए साथियों, निश्चित रूप से आप एक बड़ी आमदनी तक बहुत जल्द पहुंच जाएंगे। चलिए और आगे लेकर चलते हैं, और लास्ट सोच मैं आपको बता देता हूं कि ये सबसे बड़ा साथियों दिक्कत है, कारण है कि यहाँ जो है इस तरीके से काम नहीं कर पाता है, सोच नहीं पाता है। गरीब व्यक्ति हमेशा ये सोचता है साथियों कि लोग क्या कहेंगे, मैं कैसे इस काम को करूंगा, मैं कैसे साबुन के विषय में किसी को बताऊंगा, मैं कैसे सप्लीमेंट के विषय में किसी को बताऊंगा। तो वो हमेशा इसी चीज में परेशान रहता है कि दुनिया वाले क्या कहेंगे। जबकि उसकी हालत तो स्वयं की ऐसी है कि एक एक पैसे के लिए आज हम सभी लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं साथियों, कौन है जो करोड़पति है, सभी की स्थिति तो वैसे ही है। अगर हम कमा भी नहीं रहे हैं, पैसा भी नहीं आ रहा है साथियों, तो कोई भी ऐसा काम जिसमें आपको ये दिख रहा है कि भविष्य में मैं बहुत सफल हो जाऊंगा, आगे निकल जाऊंगा, तो लोगों की चिंता मत कीजिए साथियों। अगर आपके घर में खाने के लिए भोजन नहीं होगा तो कोई देने के लिए नहीं आएगा, 1-2 दिन भले दे दे, ज्यादा से ज्यादा लोग सहानुभूति दिखाने आएंगे। अगर आपके घर में कोई बीमार हो जाएगा, पैसे से लोग मदद नहीं करते हैं। लोगों की बात छोड़िए, घर परिवार के लोग नाते रिश्ते रखना बंद कर देते हैं, बोलना बंद कर देते हैं साथियों, जब हमारे पास पैसा नहीं होता है। तो किन रिश्तेदार की आप फिक्र करते हैं कि वो क्या कहेंगे, कोई नहीं आएगा साथियों। जब आप अकेले पड़ जाएंगे, जब आपके घर में दिक्कतें आ जाएंगी, तो साथ देने कोई नहीं आएगा। इस चीज का हमेशा आप ध्यान रखा कीजिए। अमीर व्यक्ति किस तरीके से सोचता है, उसको पता है कि लोगों को कुछ कहने के लिए मैं अपने काम से मजबूर कर दूंगा। अगर कोई कुछ नहीं कह रहा है तो मैं अपनी अचीवमेंट इतनी बढ़ा लूंगा कि निश्चित रूप से वो सारी चीजें, मैं हमेशा एक चीज आपको समझाता हूं कि साथियों, आज जो लोग कुछ कह रहे हैं, ताने मार रहे हैं, मना कर रहे हैं, उनको करने दीजिए। आप 3 से 5 साल अगर सिस्टम में सही से काम कर लेंगे तो आपकी जो गाड़ी होगी वो उन लोगों की पूरी जिंदगी की कमाई से कहीं ज्यादा होगी। तो ये एक छोटा सा सेशन था साथियों, जिसमें मैंने आपको सोच के विषय में बहुत कुछ बताया। समय भी लगभग लगभग हो गया है, तो हमको इस चीज को समझने की जरूरत है साथियों, जानने की जरूरत है, अपनी कैटेगरी को बदलने की जरूरत है। हो सकता है कि आज हमारे पास बहुत पैसा ना हो, गरीब मध्यम वर्गीय परिवार से हम लोग बिलोंग करते हो, लेकिन अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, हमारी उम्र निकली नहीं है। अगर हम 30 साल के हैं, 40 साल के हैं, 50 साल के हैं,
कोई दिक्कत नहीं है। अगर 5 से 10 साल का भी समय आपके पास है, क्यों नहीं सोचते हैं कि मैं अपने बच्चों को जो है अमेरिका में पढ़ाऊंगा, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाऊंगा। ऐसी सोच रखिए ना। क्यों आप ये नहीं सोचते हैं कि मैं अपने बच्चों की शादी करूंगा तो शादी में करोड़ों रुपए खर्च करूंगा, और जो बहुत बड़ा रिश्ता होगा, बहुत बड़े लोग होंगे, बहुत बड़ा खानदान होगा, आईएएस पीसीएस होगा, उसके घर में मैं अपने लड़के की या लड़की की शादी करूंगा। क्यों हम लोग ऐसा विजन नहीं बना पाते हैं साथियों? सोच है सारा कमाल। अगर आपकी सोच बदल गई तो निश्चित रूप से आपकी दिशा बदल जाएगी, और जिस दिन दिशा बदल जाएगी आपकी दशा बदल जाएगी। तो ये छोटा सा सेशन था, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी लोग को परमात्मा ने दिमाग दिया हुआ है साथियों। हम सभी लोग अपना भला बहुत अच्छे से सोच सकते हैं। अगर मेरी बातों से किसी को कष्ट पहुंचा हो तो मैं हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं, लेकिन ईश्वर ने सद्बुद्धि दी हुई है साथियों, इसका सही प्रयोग कीजिए। जीवन में कुछ भी पाना असंभव नहीं है। तो जय हिंद, जय भारत, जय वेस्टीज। विश यू वेल्थ। ईश्वर करे कि जो आपकी कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, वो जल्द से जल्द पूरी हो साथियों।